प्रकाश का परावर्तन, क्या हम लोग देखने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का, एक सेकेंड सर, कैमरा चालू है। पेन को क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है सर? तो प्रकाश जब चिकनी सतह पर, कोई भी चिकनी सतह पर टकराता है ना, तो वो जो टकरा करके लौटता है ना, तो लौटने की जो क्रिया होता है ना, वही प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, आप सिंपली इसे याद रखेंगे, प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटते हैं, तो वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आप इसको सिंपली लिख सकते हैं कि चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश की किरण जब चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिससे कि ये परावर्तक सतह हो गया सर, आप ऐसे इसको कर लेंगे, ये परावर्तक सतह हो गया आपका, मिरर मान लीजिए। ठीक है सर, आप इसको मिरर मान सकते हैं। ठीक है, आप इधर से मान लिया जाए कि प्रकाश को भेजिए, प्रकाश को भेज रहे हैं, सॉरी, प्रकाश को भेजे हैं, तो ये चिकनी सतह है, तो ये टकरा करके ये लौटेगा नहीं, ये लौटेगा। इधर से प्रकाश गया है और इधर से ये आया है, नहीं, इधर से प्रकाश गया और इधर से ये आया है। तो वही बोले थे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लिख सकते हैं सर, इतना लिखने का समय नहीं है, आप लिख सकते हैं खुद। ठीक है, देखिए ये जो होता है परावर्तन बिंदु होता है, परावर्तक बिंदु क्या होता है सर? परावर्तक बिंदु। आइए परावर्तक सतह है सर, आइए इसके पॉइंट के, ये बिंदु के लंब में जो एक रेखा खींचेंगे ना, सरल रेखा, वो होगा अभिलंब। इसका क्या नाम है? अभिलंब, अभिलंब। आप इसको ऐसे याद रखेंगे। नहीं, परावर्तक के बिंदु से सीधी खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। और जो परावर्तक सतह पर पड़ रहा है किरण, मतलब जा रहा है किरण, आ रहा है किरण, वो क्या होता है? तो आपतित किरण। ठीक है सर, आपतित किरण। ठीक है, परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण का शायद डेफिनेशन पूछेगा, तो आप क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह पर, ये परावर्तक सतह है सर, परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहेंगे। फिर से, परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। तो परावर्तक सतह से वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। फिर से, परावर्तक सतह से वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तक सतह से वापस लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, आप इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, आने वाली किरणों को आप ऐसे सिंपली याद रखेंगे कि आने वाली किरणों को आपतित किरण कहेंगे और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, आइए देखिए, इसके और इसके बीच में एक एंगल बनता है, वो होता है साइन, मतलब आई से इसको डिनोट करते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल बनता है, आई, उसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, सुबह जाओ, उसको आई से डिनोट करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है, उसको आई से डिनोट करते हैं। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक एंगल बनेगा, उसको परावर्तन कोण कहेंगे, इसको आर से डिनोट कहेंगे। आपतन कोण, सॉरी सर डिस्टर्ब कर दिया था, फिर से आते हैं। आपतित
आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बनेगा, उसका नाम है आपतन कोण। ठीक है, वो लोग डिस्टर्ब कर दिया था शायद। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बनता है, उसका नाम है आपतन कोण। इसका नाम है आपतन कोण। आई, इसको आई से डिनोट करते हैं, इसलिए आई को दे दिए आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, ये कौन होगा तो आपतन कोण। इसको आई से डिनोट करते हैं। ये कोण का नाम क्या है तो आपतन कोण, इसको आई से डिनोट करते हैं। आज जो अभिलंब और परावर्तित किरण के जो एंगल के बीच में जो एंगल बनता है उसको परावर्तन कोण कहेंगे, इसको आर से डिनोट करते हैं। आर इक्वल टू परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, आप इसको ऐसे सिंपली याद रखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, उसको आई से डिनोट करेंगे और उसको बोलेंगे आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा उसको आर से डिनोट करेंगे और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, अब आएगा अभिलंब, तो अभिलंब किसको बोलेंगे? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींचा गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभिलंब। उसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। ठीक है, ठीक है सर, आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन आप लिख लेंगे सर, इतना टाइम नहीं है लिखने के लिए। आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु क्या होता है? तो परावर्तक सतह पर वैसे बिंदु जो आपतित किरण आकर के पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहेंगे, या अपवर्तन बिंदु, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एगो नियम होता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम एक सर एग्जाम में पूछा जाता है। स्नेल का नियम ये होता है साइन आई बटे साइन आर। ये होता है स्नेल का नियम। ये स्नेल का नियम, इसको डिनोट कर देते हैं कुछ से सर, एस से मान लीजिए कि डिनोट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एस। अब समझे, साइन आई बटे साइन आर को हम लोग स्नेल का नियम बोलते हैं। इसको ऐसे हम डिनोट कर दिए एस से, इसको एस ले लिए, मतलब कि स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर स्नेल नियम। ठीक है, फिर इसको रिवाइज कीजिए सर। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो आपतित किरण, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, इसमें इस तरह का फिगर आप लेंगे। ठीक है, ये इसका नाम है परावर्तक सतह सर। ये जो पारे हैं परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। ये क्या है? तो परावर्तक सतह। ये आपका परावर्तक सतह हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये आपका विलंब हो गया, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, आपतित किरण क्या होता है? तो परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। फिर से सर, आपतित किरण किसको बोलेंगे? तो परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण किसे कहेंगे? तो परावर्तक सतह से वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। अभिलंब किसे कहेंगे? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब बोलेंगे। आपतन कोण किसे कहेंगे? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण किसे कहेंगे? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। इसे आई से आर से डिनोट करते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। ये स्नेल का नियम होता है। क्या होता है स्नेल का नियम? तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू स्नेल का नियम, मतलब आपतन कोण बटे परावर्तन कोण। आपतन कोण बटे परावर्तन कोण स्नेल का नियम होता है। स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण बटे परावर्तन कोण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।